संजय कहते हैं, राजन, कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को आक्रमण करते देख युद्ध भूमि में उसी प्रकार उन्हें आगे बढ़ने से रोका जैसे वन में शरभ सिंह को रोक देता है। भारत अत्यंत बलवान गौतम गोत्रीय कृपाचार्य से अवरुद्ध होकर धृष्टद्युम्न एक पग भी चलने में समर्थ न हो सका। कृपाचार्य के रथ को धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाते देख समस्त प्राणी भय से सुरक्षित रह सकेंगे। क्या यह सारी सेना महान भय से मुक्त हो सकती है? कहीं ऐसा न हो कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हुए हम सब लोगों का वध कर डालें। इनका यमराज के समान जैसा अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता है, उससे जान पड़ता है आज कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के पथ पर ही चलेंगे। कृपाचार्य शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले तथा युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले हैं। वे अस्त्रवेत्ता, पराक्रमी और क्रोध से युक्त हैं। आज इस महायुद्ध में के बाणों से संतप्त हो बारंबार लंबी सांस खींचते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को उसका सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर हटा ले गया। प्रभो, शूरवीर द्रुपद पुत्र के पराजित हो जाने पर सब ओर से मारी जाती हुई पांडव सेना भागने लगी। धृष्टद्युम्न विमुख होता दिखाई देता है। महाराज, इस प्रकार वहां धृष्टद्युम्न और कृपाचार्य का समागम होने पर आपके सैनिकों की शत्रुओं के साथ होने वाली नाना प्रकार की बातें सुनाई देने लगी। नरेश्वर। तदंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने क्रोध से लंबी सांस खींचकर निश्चेष्ट खड़े हुए धृष्टद्युम्न के संपूर्ण मर्मस्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। सम्रांगण में महामना कृपाचार्य के द्वारा आहत होने पर भी धृष्टद्युम्न को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। वे महान मोह से आच्छन्न हो गए थे। तब उनके सारथी ने उनसे कहा, द्रुपद नंदन, कुशल तो है न? युद्ध में आप पर कभी ऐसा संकट आया हो, यह मैंने नहीं देखा है। द्विजश्रेष्ठ कृपाचार्य ने सब ओर से आपके मर्मस्थानों को लक्ष्य करके बाण चलाए थे, परंतु दैवयोग से ही वे मर्मभेदी बाण आपके मर्मस्थानों पर नहीं पड़े हैं। जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष समुद्र से नदी के वेग को पीछे लौटा दे, उसी प्रकार मैं आपके इस रथ को तुरंत लौटा ले चलूंगा। मेरी समझ में ये ब्राह्मण देवता अवध्य हैं, जिनसे आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो गया। राजन, यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने धीरे से कहा, सारथे, मेरे मन पर मोह छा रहा है और शरीर से पसीना छूटने लगा है। मेरे सारे अंग कांप रहे हैं और रोमांच हो आया है। तुम युद्धस्थल में ब्राह्मण कृपाचार्य को छोड़ते हुए धीरे धीरे जहां अर्जुन हैं, उसी ओर चल दो। सम्रांगण में अर्जुन अथवा भीमसेन के पास पहुंचकर ही आज मैं सकुशल रह सकता हूं, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। महाराज, तब सारथी घोड़ों को तेजी से हाँकता हुआ उसी ओर चल दिया जहां महाधनुर्धर भीमसेन आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। मान्यवर नरेश, धृष्टद्युम्न के रथ को वहां से भागते देख कृपाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। शत्रुओं का दमन करने वाले कृपाचार्य ने बारंबार शंख ध्वनि की और जैसे इंद्र ने नमुची को डराया था, उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न को भयभीत कर दिया। दूसरी ओर सम्रांगण में दुर्जय वीर शिखंडी को, जो भीष्म के लिए मृत्यु स्वरूप था, कृतवर्मा ने बारंबार मुस्कराते हुए से रोका। हृदिकवंशी यादवों के महारथी वीर कृतवर्मा को सामने पाकर शिखंडी ने उसके गले की हंसली पर 5 तीखे भल्लों द्वारा प्रहार किया। राजन, तब महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो 60 बाणों से शिखंडी को घायल करके एक से हंसते हंसते उसका धनुष काट डाला। तत्पश्चात द्रुपद के बलवान पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा से क्रोधपूर्वक कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। राजेंद्र। फिर सोने की पांख वाले 90 पैने बाण उसने चलाए, परंतु वे कृतवर्मा के कवच से फिसलकर गिर गए। उन्हें व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिरा देख शिखंडी ने तीखे क्षुरप्र से कृतवर्मा के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। धनुष कट जाने पर कृतवर्मा की दशा टूटे सींग वाले बैल के समान हो गई।
उस समय शिखंडी ने कुपित होकर उसकी दोनों भुजाओं तथा छाती में 80 बाण मारे। कृतवर्मा उन बाणों से क्षतविक्षत होर अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे घड़े के मुंह से जल गिर रहा हो उसी प्रकार वह अपने अंगों से रक्त वमन करने लगा। राजन, खून से लथपथ हुआ कृतवर्मा वर्षा से भीगे हुए गेरू के पहाड़ समान शोभा पा रहा था। तदंतर शक्तिशाली कृतवर्मा ने बाण और प्रतंचा सहित दूसरा धनुष हाथ में लेकर शिखंडी के कंधों पर अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कंधों में धंसे हुए उन बाणों से शिखंडी वैसी ही शोभा पाने लगा जैसे कोई महान वृक्ष अपनी शाखा प्रशाखाओं के कारण अधिक विस्तृत दिखाई देता हो। वे दोनों महान वीर एक दूसरे को अत्यंत घायल करके खून से इस प्रकार नहा गए थे मानो रक्त के सरोवर में बारंबार डुबकी लगाकर आए हों। उस समय एक दूसरे के सींगों से चोट खाए हुए दो सांड के समान उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करते हुए वे दोनों महारथी अपने रथ के द्वारा वहां सहस्रों बार मंडलाकार गति से विचरते थे। महाराज, कृतवर्मा ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 70 बाणों से द्रुपद पुत्र शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा ने उसके ऊपर सम्रांगण में बड़ी उतावली के साथ प्राणांतकारी बाण छोड़ा। राजन, उस बाण से आहत हो शिखंडी तत्काल मूर्छित हो गया। उसने सहसा मोहाच्छन्न होकर ध्वजदंड का सहारा ले लिया। कृतवर्मा के थर्रा उठे और धृष्टद्युम्न को नष्ट हुआ ही मानने लगे। वहां सभी रथी और घुड़सवार उदास होकर कहने लगे कि निश्चय ही द्रोणाचार्य के मारे जाने से दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, उदार बुद्धि, महातेजस्वी, नरश्रेष्ठ शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे होंगे। क्या आज कृपाचार्य से धृष्टद्युम्न कुशल पूर्वक